अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह के HD क्वालिटी के थंबनेल कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना। उससे पहले अगर आपने कल वीडियो नहीं देखी, कल वीडियो पोस्ट हुई थी लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं आया होगा क्योंकि कुछ सेटिंग का मसला था, इस वजह से। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़ फ्रॉम ऑडियो। अपनी ऑडियो के बैकग्राउंड से आप नॉइज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो शोर आ रहा होता है वो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं 1 क्लिक में। तो यहाँ से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप वीडियो जो देख रहे हैं आपको इस तरह का बटन नज़र आएगा, आपने यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और बेल पे दबा के ऑल पे प्रेस करना है ताकि आपको डेली नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो दोस्तों, मोबाइल में थंबनेल बनाने के लिए आपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये वाली एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आके आपने पिक्सेल ऐप सर्च करना है। ये पिक्चर एडिटर, इसका नाम चेंज हो गया, अब एप्लीकेशन वही है। इसको अपने डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन कर लेना है और यहाँ से 3 डॉट में आने के बाद आपने इमेज साइज सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। और यहाँ से इस वाले टेक्स्ट को आपने रिमूव कर देना है और बैकग्राउंड पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से इस वाले सेक्शन में आने के बाद आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली, अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं बैकग्राउंड पे तो आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ से 3 डॉट पे आना है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, और नेट से मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है, ये देखें ये वाला बैकग्राउंड ठीक हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे करके लगा लिया, ये देखें कुछ इस तरह करके। तो यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब यहाँ पे ये वाला जो मुझे ये वर्ड नज़र आ रहा है इसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने ये जूम का बटन दबाया, इसको जूम किया। अब इसको मैंने ऑफ़ कर दिया जूम वाले बटन को, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आना है, ड्रा पे आना है और ये ब्लैक कलर है, ब्लैक में सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं ड्रा कर दूंगा। थोड़ा सा ब्रश को बड़ा करके इसके ऊपर मैं ऐसे ड्रा कर दूंगा, ठीक है। ओके हो गया। अब यहाँ पे ये वाली लेयर जो है ये ऐसे मूव हो रही है इस तरह करके, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से लेयर में आने के बाद लॉक कर दूंगा, ठीक है। अब ये इधर उधर नहीं हिलेगी। इसके बाद जूम वाला बटन दबा के इसको दोबारा जूम आउट कर लूँगा, ओके कर दूँगा, बटन ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे टॉप पे एक शेप ऐड करनी है मैंने। यहाँ पे ये देखें कुछ इस तरह करके इस वाली शेप पे हम लिखेंगे उर्दू टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ से छोटा करके कुछ इस तरह करके यहाँ पे मैं लगा दूँगा, ठीक है। तो इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लें। तो यहाँ पे आपने आ जाना है कलर में, इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट में आने के बाद इसको ये वाला दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसका यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इसका कोई कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह करके ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रोक दे दूँगा वाइट कलर की 2 पॉइंट, ठीक है। ओके हो गया। अब ये देखें ज़बरदस्त लग रही है। इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है अपना, कुछ भी टेक्स्ट आप जो भी लिखना चाहते हैं अपने थंबनेल के रिलेटेड, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जल्दी से टेक्स्ट। इस तरह करके आपने अपना टेक्स्ट लिख लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस पे आपने अब फ़ॉन्ट लगाना है। फ़ॉन्ट आपने यहाँ से आना है फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में, यहाँ पे ये डाउनलोड किए हुए फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पे आप भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लूँगा, ये वाला फ़ॉन्ट, उर्दू फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे गूगल से, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। इस टेक्स्ट को ऐड करने के बाद जो है वो आपने इसको अगर आपने 3D करना है तो यहाँ पे सिंपली आप आएंगे 3D टेक्स्ट, यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे और इस वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपने जो है इसकी डेप्थ जो है वो फुल कर देनी है और इसको भी फुल कर देना है आपने। डेप्थ आपने यहाँ पे बिल्कुल 0 कर देनी है, ठीक हो गया। 1 पे कर देनी है, ओके हो गया। इस तरह करके आपने जो है वो इसका जो ये इसको थोड़ा सा घुमा के इधर कर देना है, ठीक है, डार्कनेस इसकी, और जो है इसको आपने ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद ये 3D हो गया। अगर आप नहीं करना चाहते तो रहने दें, आपको अगर वैसे अच्छा लगता है वैसे रख लें।
इसके बाद आपने दोबारा से टेक्स्ट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख लूँगा रिमूव, ठीक है। रिमूव लिख के मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करके मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा। रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसका जो है वो फाउंड देंगे हम। फाउंड इसको यही जो इसके ओरिजिनल फाउंड है इसी में से कोई दे देते हैं, यही दे लेते हैं। ओके ओके करने के बाद इसको आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको कुछ इस तरह करके रख लेता हूँ, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये कलर वाला सेक्शन है, कलर में आने के बाद यहाँ से मैं इसको कर दूँगा येलो, ठीक है। ओके कर देना है। अब इसकी आपने एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। कॉपी आपने किस तरह बनानी है, यहाँ पे आपने कॉपी पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब इसका टेक्स्ट आपने यहाँ से चेंज कर देना है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉइस, ठीक है। ओके हो गया। इसका कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे उससे ऊपर वाले से। यहाँ से कलर में आएंगे, कलर में आने के बाद यहाँ से इसको ये वाला कलर देता हूँ, ओके ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा के इसको भी यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक और कॉपी लेंगे, सॉरी इसकी पहले कॉपी बना लें। कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे 1 क्लिक, ठीक हो गया। 1 क्लिक, ओके ओके करने के बाद इसको यहाँ पे ले आना है। अब यहाँ पे आपने एक काम और करना है, ठीक है। यहाँ पे आना है आपने ये स्पेसिंग वाले सेक्शन में इसकी स्पेसिंग ऐसे करके थोड़ी सी बढ़ा देनी है आपने, ठीक है। और इसको अपने यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से आना है PNG कोई भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक PNG ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वाली PNG को ऐड कर लूँगा इस तरह करके, ठीक है। यहाँ पे ये वाली PNG आ गई। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा। इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं हम। कलर इसका मैं कर दूँगा वाइट, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इस तरह करके रख लूँगा, ठीक है। ये देखें इस तरह करके इसकी एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, ऐसे करके। ये आप अपने हिसाब से जिस तरह का आप थंबनेल बना रहे हैं उसी तरह की आप PNGs जो है वो ऐड कर सकते हैं उसी रिलेटेड। तो अभी मैं बना रहा हूँ रिमूव नॉइज़ की। मैंने एक जो है वो वीडियो बनाई थी कल, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से ये वाला थंबनेल बना रहा हूँ। तो एक टेक्स्ट हमारा रह गया। यहाँ पे हम जो है इसकी एक और कॉपी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉपी बनाने के बाद इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिख लिया है साउंड्स लाइक प्रोफेशनल, ओके कर देना है। लिखने के बाद अब आपने इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ठीक है। और इसको एक लाइन में करके यहाँ पे आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है इसको, और इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक हो गया। अब ये देखें जी हमारा थंबनेल बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह करके आप अपनी वीडियो के हिसाब से, जिस तरह की आपकी वीडियो है उसी हिसाब से आप उसका थंबनेल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें आप किसी भी किस्म का थंबनेल बना सकते हैं। ये जो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन है बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इसमें हर किस्म का आप जो है वो थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है, सेव इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको जो है अल्ट्रा HD क्वालिटी में आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक हो। यहाँ पे सेव टू गैलरी करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।